won't give it to a television actor. And which is so strange. मुझे कोई शर्म नहीं है. मैं काम मांगती हूँ, बकायदा मांगती हूँ. आपको चाहिए झगड़ा, मैंने झगड़ा दिया. आपको चाहिए रोना, मैंने रोए भी. हाँ, पर मुझे लगता है मुझे और मिल सकता था. मुझे बहुत अनफेयर तरीके से 2 हफ्तों में बोला था ओके बाय. मुझे आना है, मुझे अच्छा काम करना है. अगर कोई प्रोड्यूसर ये देख रहा है या देख रही है, सो प्लीज देखिए. आई एम रिधिमा पंडित. Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with the gorgeous Ridhima Pandit. थैंक यू सो मच. कैसे हो? मैं ठीक हूँ. कैसी हो जया? मैं बहुत प्यारी हूँ, you know. मैं इतने दिन बाद मिल रही हूँ आपसे, इतना मज़ा आ रहा है आपसे मिलने के बाद, you know. आज जब मैं निकल रही थी ऑफिस के लिए तो भी people were like कि यार say hi to her, How you know. sweet. मैंने बोला अच्छा. कुछ दिन पहले भी आपने कुछ पोस्ट किया था न्यू बिगनिंग, क्या आप उसके बारे में बात कर रही हैं? Yes, I have a wonderful new beginning on my career front, and it's a film. I'm finally doing a film. I can't believe it. These words coming out of my mouth. तो आप समझ सकते हो कि उस set पे रहना ही मेरे लिए कितना surreal था. It was like finally it's happening, you know. And I play a very very important part. And मुझे लग रहा है as an actor, I'm blessed to be working with a director of that level. You know, eventually it's going to come out. We're all going to know soon about it. But right now I can't talk much about it. It's a character which is very de-glam, very close to my heart. And मजे की बात ये है कि जब उसमें से आप वो मेकअप का टेंशन, बालों का टेंशन निकाल दो ना, तो जो असली अंदर का एक्टर होता है ना, हाँ. वो बाहर और आसानी से आता है. Right. So in my case वो हुआ है. मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है. About damn time के मजा आए मुझे यार. बट यू नो जब आज मैं देख रही थी कई सारे पोस्ट आपके, और पहले भी मैंने देखा और आज भी जब मैं कई लोगों से बात कर रही थी आपके बारे में, तो लोग कह रहे थे कि टीवी पर कम बैक कब करेंगे आप? देखो क्या है ना, लोगों को लग रहा है कि मैं मतलब आराम से चिल कर रही हूँ. मुझे नहीं आना है. मुझे आना है, मुझे अच्छा काम करना है. अगर कोई प्रोड्यूसर ये देख रहा है या देख रही है, सो प्लीज देखिए. आई एम रिधिमा पंडित. आई थिंक आई एम a good enough actor. People have seen my work, they have loved me. I would love to work. Nothing substantial has been offered to me, even after giving a body of work that I have given. What has been offered to me does not interest me. I can't force myself क्योंकि मुझे उस शो पर 1 साल काम करना है. You know, मुझे रोज उठकर सेट पर जाना है, तो वो एक मोटिवेशन होना चाहिए अंदर से. वो एक रोल के लिए, वो एक पर्टिकुलर किरदार के लिए जो मुझे नहीं आया. सो मे बी थ्रू योर चैनल आई कैन टेल पीपल. ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉर गुड वर्क. सम एंड माय बॉडी ऑफ वर्क हैज बीन एक्सटेंसिव एंड इम्प्रेसिव, एंड आई वांट टू मेंटेन दैट ट्रैक रिकॉर्ड. ऐसे खाली अगर मुझे पैसों के लिए चीज़ें लेनी है तो वो तो मैं ले सकती हूँ, बट मैं लोगों को निराश नहीं कर सकती जो मेरी ऑडियंसेस है. क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं रिग्रेसिव वर्क नहीं करना मुझे. जी, आई विल स्टिक टू इट. ये पता नहीं मेरा हर न्यूज़ इसमें यही आजकल हेडलाइन आता है दैट आई डोंट विश टू डू रिग्रेसिव वर्क. एज एन एक्टर आई एम नॉट सेइंग आई से नो टू अ रिग्रेसिव कैरेक्टर. राइट. If you know, I mean, that's what it is. 100% I will portray it. If you show me as a woman who lives in a rural area and believes her beliefs are that of somebody very regressive, that's a character that I'm playing. Yes, that I can do. But something that doesn't make sense only, मतलब you know, लोग देखकर उसे कनेक्ट ही नहीं कर सके, वो मैं प्ले नहीं करना चाहती. उन शोज का शायद मैं पार्ट नहीं बन सकती. क्योंकि आपने रिसेंटली बिग बॉस के लिए भी बोला था कि बिग बॉस वाज नॉट द करेक्ट चॉइस. आई डिड. At that time, that show is of course हाँ. loved by millions of people. So And you were loved. आपको भी कितना प्यार मिला उस शो से. हाँ, पर मुझे लगता है मुझे और मिल सकता था. मुझे बहुत अनफेयर तरीके से 2 हफ्तों में बोला था ओके बाय. अरे क्यों भाई? मैं खेल रही थी. आपको चाहिए झगड़ा, मैंने झगड़ा दिया. आपको चाहिए रोना, मैंने रोए भी. आपको चाहिए दूसरों के इसमें दखल अंदाजी करो, मैंने वो भी किया. फिर मैं और क्या करूँ यार? बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कुछ कम पड़ जाता होगा. नोबडी इज आउट देयर टू जस्ट सैबोटाज यू. दैट आउटलुक इज गोइंग टू गेट यू नोवेयर इन लाइफ. तो मैंने अपने आप को बस एकदम से ज़ेन कर दिया कि ठीक है, दैट वाज नॉट माय एवेन्यू. मुझे बेटर थिंग्स करनी है और आएंगे वो अपॉर्चुनिटीज, एंड आई हैव केप्ट माय सेल्फ ओपन फॉर इट. वाह. जिस तरीके से भी आपने ना अप्रोच किया कि हाँ इस चैनल से मुझे अगर रोल मिल सकता है, तो क्या आपका अप्रोच करने का स्टाइल क्या रहता है? अगर आप कैसे अप्रोच करते हो रोल्स के लिए? मैं हर 3 महीनों में, और मैं ये एडवाइस हर एक्टर को देना चाहूँगी,
मैं हर 3 महीने में हर कास्टिंग डायरेक्टर को कॉल करती हूँ, जिनको भी मैं जानती हूँ, एंड आई से हाय, एनी कास्टिंग्स फॉर मी। मुझे कोई शर्म नहीं है, वाओ! मैं काम मांगती हूँ, बकायदा मांगती हूँ। और कई बार ऐसे भी दिन होते हैं कि मेरे पास इतना काम होता है कि जब मुझे उनके कॉल्स आते तो मुझे उन्हें मना करना पड़ता है। बोलते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर छप्पर फाड़ फाड़ कर, जब नहीं होता तो एकदम ही हम उस हाल में होते हैं। तो दिस इज तो द लाइफ ऑफ एन एक्टर। काम तो अमिताभ बच्चन सर ने भी एक टाइम पर मांगा था। तो मतलब काम मांगने से कोई छोटा नहीं होता। और ये जो खाली एक ये है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम हो गया है व्हेन इट कम्स टू एन एक्टर लुकिंग फॉर वर्क वाया अ कास्टिंग डायरेक्टर. Luckily, I've made such wonderful relationships also in the industry, and I'm most known for my professionalism, just like a lot of them. What happens is, जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ वो मेरे साथ वापस काम करना चाहते हैं, so वो एक मेरे प्लस पॉइंट हो जाता है. एट द सेम टाइम कास्टिंग में सिस्टम ये हो गया है कि मैं हर कास्टिंग डायरेक्टर को जानती हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे जानते हैं, हुँ, बट ऑब्वियसली वो हर प्रोजेक्ट पे बैठ के हर एक्टर को कॉल नहीं कर रहे. उनकी एक सेट टीम होती है. अब मजे की बात यह है कि ये टीम हर 3 महीनों में बदलती रहती है. हुँ, अब वो चेज डाउन करना वापस गेट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. राइट, बट आई टेल यू, यू नो, दिस न्यू प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग, हाउ डिड आई गेट इट. मैं जब वो फिल्म रिलीज होगी ना, तब हम मैं आपको कहानी प्रॉमिस करती हूँ, पहले आप ही को बताऊंगी. बट दिस इज हाउ आई गॉट दैट रोल. मैं गई थी किसी और कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में कि प्लीज कुछ हो रहा है तो मुझे बताइए, आई वुड लव टू डू सम इंटरेस्टिंग लीड पार्ट्स, इंटरेस्टिंग रोल्स, ensemble कास्ट, जो भी आप कहेंगे. हुँ, उतने में किसी ने कहा, रिधिमा पंडित आप, ओ यस, ये कुछ और कास्ट करे, वहां पे आप पूछ लीजिए एक बार. एंड वाया वाया करते करते आई गॉट दैट पार्ट, which I hope is going to change my life again. You know, it's going to again take me to your hearts. But यही कहते हैं कि एक टाइमिंग होता है. अगर मैं उस दिन ऐसे दुखी होकर घर पे बैठी होती कि यार दीमा कुछ नहीं हो रहा, अच्छा कुछ काम नहीं आ रहा, तो फिर क्या होता. बट आई वेंट आउट देयर, आई गॉट माई सेल्फ वर्क, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट. वाओ! आई वुड लाइक टू आस्क, जब आप अपना फर्स्ट टाइम देखती हैं, डेब्यू जब कर रही थी आप इंडस्ट्री में, और आज जब आप देखती हैं कि आप फ़िल्म के लिए काम कर रही हैं, कितना अपने आप को आप देखते हो कि इवॉल्व हो चुकी हैं आप? कितना अपने आप में चेंज देखा आपने इस बीच, इस दौरान? एज एन एक्टर, ऑफ कोर्स, एज अ परफॉर्मर मैं काफ़ी इवॉल्व हुई हूँ. मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है सेट पर. हुँ, यू नो, प्रोफेशनलिज्म पर लेसन तो हम पहले से ऑफ कोर्स सीख रहे थे, बिकॉज मैं उसके ये फील्ड में आने के पहले भी मैं कॉर्पोरेट जॉब में थी. सो एवरीथिंग हैज जस्ट इनहेंस्ड 5 times more. But the one thing that I miss is my innocence. I think I've put it on the back burner. मुझ में अब वो इनोसेंस कहीं मैंने उसे छुपा दिया है, दबा दिया है. बिकॉज इस इंडस्ट्री में मैंने, ऐसे ही नहीं बोलते दैट यू हैव टू बी थिक स्किन्ड. वी आर डीलिंग विद रिजेक्शन ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस टिल यू हिट द मार्क, एंड टू रिमेन एट दैट मार्क इज ऑल्सो अ टास्क. वो स्टारडम मेंटेन करने में ही आधी जान निकल जाती है. एक बार मैं एक बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस से बात करी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी. मैंने बोला, अगर आप लोग भी आपके लेवल पे ऐसा सोचेंगे तो कैसे. तो बोलते हैं, आपको क्या लगता है, डज इट गेट ईजियर. राइट, रिधिमा, जब तुम लॉन्च हो रही थी तुम्हारे शो में से लेकर आज, कोई तुम्हारी प्रॉब्लम कम तो नहीं हुई है. आराम तो कर नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते कि हाँ नाउ आई हैव अराइव्ड. नहीं, अराइव हो गए हो, उसे मेंटेन करना है, उससे आगे जाना है, फिर और कंपटीशन है, फिर आगे बढ़ना है. सो इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग. रेस नहीं रुकती. लेवल और रिलेवेंस मैटर करता है, अनफॉर्चुनेटली यस. और And रिलेवेंस it's very frustrating, honest to God. You know, as much as I love the idea or the Paps, you know, they are such wonderful people. Firstly, मैं उनकी एक तो यहाँ पर तारीफ कर दूँ, मैं उन्हें तो बोलती हूँ, यार वो लोग का काम आसान नहीं है. दिन भर चिल्लाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, घंटों घंटों तक खड़े रहते हैं. स्टार्स के लिए तो खड़े रहते ही है, एक्टर्स के लिए तो खड़े रहते हैं, नोबडीज के लिए भी उनको खड़े रहना पड़ता है. कितनी बार आई हैव सीन दैट, यू नो, एंड स्टिल मेक दैट नोबडी फील लाइक अ समबडी. ये खूबी है यार. बट अगेन कहते हैं, इससे आप रेलेवेंट रहोगे। लगोगे. somebody yelling out your name, unfortunately that's become the real truth. You know, the more you're getting papped, the more you're being seen on the pages, it's called being relevant. And ये एक टाइड होती है हर टाइम. इंडस्ट्री में एक नया नया ट्रेंड आता है. लुक्स लाइक दिस ट्रेंड इज हियर टू स्टे. सोशल मीडिया हैंडल्स पर जिनकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उनको ज़्यादा काम मिल रहा है, विच आई फाइंड इज एब्सोल्युटली अनफेयर.
That should not be the case. But अगर है तो है. You can't fight everything that's happening. Yes. When you accept a few things, do you go ahead? Like, I would be lying if I said I wasn't bitter about a few things. Of course, I'm a human being. कभी कभार होता है, मुझे भी jealousy होती है, मुझे भी bitter feel होता है, मुझे भी कभी कभार लगता है things aren't going right, अरे क्या हो गया? But then I pick myself up. Thing is, गिरते सब है, उठते कितना जल्दी और कैसे हो वो मैटर करता है. राइट. जैसे कि आपने मैं रेलेवेंस के बारे में बात करी थी, मैं पूछना चाहूँगी आप रेलेवेंस के लिए क्या क्या करती हैं अदर देन पैक्ट? तो by God's grace, I Grace never ही had है, to हाँ. worry about that because they क्योंकि love वो तो me. आप पैक्ट होती हैं, हमें और दिखता आई ही है. थिंक मैंने जेन्युइनली कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ काम किया है कि लोगों को मेरे लाइफ में थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी. आई एम नॉट समबडी हु इज नॉट known at all, and I need that to be known. Agree. You know, so I take great pride in that, and they come with a lot of love to see where I am, and they're very kind. It's not like the other countries. There are times when you respectfully tell them that please don't, now is not the time. They listen to you. So that's one. What do I do for staying relevant? Wow, it's a battle. What do I do? Of course, social media का pressure तो है ही, हम सबको है. But it's also a source of income for a lot of us, and why not? And personally, I really enjoy social media so much because I get to connect with so many people out there. मुझे लोगों का feedback मिलता है वहाँ से, मैं बातें कर सकती हूँ लोगों से. So of course, social media is one channel. Besides that, I really work hard on the way I look, what I eat, what I think, and all these things together is an amalgamation of how I try and be ready for the next opportunity that's coming for me. अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन है सोशल मीडिया का क्वीन और किंग? मतलब वो बहुत ही स्ट्रांगली अपना सोशल मीडिया गेम को आगे बढ़ाते जा रहा है. यार ऐसे तो काफी सारे हैं, बट यार मुझे लग रहा है और ही कुछ तो सही कर रहा है. It's a mystery. क्या है क्या? What is working? I want to know. I really want to know. ओके. क्योंकि पैप्स की बात की ना, मुझे अचानक से एक सवाल याद आया कि आजकल देयर आर मेनी एक्टर्स जिन्होंने बोला भी है ये सोशल मीडिया पर कि स्टॉप टेकिंग पिक्चर्स फ्रॉम बैक. Yeah. Forget the back. एक वीडियो मैंने खुद का देखा और मैं शॉक. मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई इस तरीके से वीडियो कैप्चर कर सकता है. बोलते ना एक अच्छे बंच में एक कोई पागल इंसान होता ही है, तो कोई होगा. They literally zoom into your spots wherein, I mean, there's no need. And it's very violating as a woman. I'm not playing the woman card. You are free to do that to a man also, but there's a reason why it can't be. हम अगर शूट कर रहे हैं, हम as actors we are trying to we are taking those camera angles. It's another thing, but you don't have the liberty to just go on to our spots where, or maybe if we have a wardrobe malfunction, that's very very wrong. Ethically it's wrong. तो मतलब क्या ही प्रूव करना चाह रहे हैं ऐसा कुछ दिखाकर? आई वुड लाइक टू गो बैक टू योर डेज जब आप रजनी के किरदार के लिए काफ़ी फेमस हुई थी. कोई ऐसा मेमोरी जो आपको आज भी यू मिस दैट मेमोरी? आई मिस इट यार सो मच. कितनी बार जब मैं वो शो के स्निपेट्स में मुझे टैग किया जाता है और मुझे कितने मैसेजेस आते हैं फ्रॉम वर्ल्ड ओवर, एंड आई फील सो ब्लेस्ड. आई कांट टेल यू कितने लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि माय मदर वाज वेरी डिप्रेस्ड एंड we used to watch your show, and those were a few moments of happiness. Somebody who passed away used to watch my show. A kid who was a kid back then is slightly now grown up, and they say that we used to come back from school and watch your show. So this is what I've gained. वो कहते हैं ना दौलत सब कमा लेते हैं, शोहरत सब नहीं कमा पाते. So ये मेरी कमाई है, and ये है मेरी memories. अगर मैं बोलूँ तो एक बार एक बच्ची आई थी सेट पर, और मुझे बच्चे काफ़ी पसंद भी है और मुझे बहुत सारे मिलने भी आते थे क्योंकि वो शो वाज लव्ड बाय अ लॉट ऑफ किड्स एज वेल. तो मैं हमेशा चॉकलेट के जार्स रखा करती थी. कोई भी बच्चा आता था तो आई वुड ऑलवेज गिव आउट अ चॉकलेट. तो एक बार एक बच्ची आई, सो ऑब्वियसली आई वाज रनिंग बिटवीन टेक्स, तो मैंने बोला मैं जल्दी आऊँगी पर ये टेक खत्म करके आती हूँ. जैसे ही टेक खत्म हुआ वापस मुझे बोला गया चेंज है, तो मैं फुल स्पीड गई. मैं बोला ओके हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, एंड हियर्स योर चॉकलेट. सो दैट किड just started running away from me and going behind the mother. I said, "क्या हो गया? What happened?" So the mother's like, she cannot believe it that
आप एक नॉर्मल इंसान हो, उसके लिए आप एक रोबोट हो हाँ। और आपने अपना वो कैरेक्टर ब्रेक करके वो डर गया, वो रो रही है, उसे बिलीव नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, उसे आप थोड़ा रिलैक्स कराओ। देन आई वेंट इन माय रूम एंड रजनी के 2 आउटफिट्स हुआ करते थे, एक व्हेन शी यूज्ड टू बी इन इंडियन एंड व्हेन शी यूज्ड टू बी इन द रोबोटिक अवतार। सो आई केम बैक इन माय रोबोटिक अवतार एंड देन आई प्लेड विद हर लाइक दैट एंड इट वाज अ वेरी स्वीट मेमोरी। लाइफ में कभी ना कभार रिजेक्शंस भी आए होंगे आपके कभी साथ। कभार बहुत बार। उससे डील कैसे करती हो आप? देखो, कोई किसी का सिंपल फॉर्मूला तो नहीं है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद रिजेक्शन। इट हर्ट्स, you get over it, you try again, you might succeed, you might not succeed, but then remind yourself ये प्रोफेशन आपने चूज किया है। क्या क्या था मालूम है, जब स्टार्ट किया तब इट वाज ऑल हंकी डोरी बिकॉज यू आर द फ्लेवर ऑफ द सीजन, एवरीबडी वांट्स यू इन एवरीथिंग। then there comes a thing where you are established. Now people are like, okay, now we'll see her from this lens only, she has done comedy, now we'll take her only in comedy. Arey, but as an actor I am capable of giving you so much more. There's a typecast, there's just so many things. So yeah, ये सब चीज़ों का ध्यान तो रखना पड़ता ही है। रिजेक्शन बहुत एरियाज में मिलता है हमें। ये कुछ ना हो जाए तो भाई आजकल काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स का भी है। You know, Hina Khan had said that, and she said that for our fraternity, and I really appreciate it. There are a lot of designers who will say, no, PR especially of the designers, they're like, we won't give it to a television actor. And which is so strange. I mean, look at our audiences, please. Let me tell you, a few actresses who must have who have probably done 4-5 films, unse zyada popularity hum enjoy karte hain, to tell you the truth. I think we get more recognition, and I say that with a lot of pride. So that's okay, but it's everybody's call. सबका एक पर्सनल डिसीजन है और सबका दिन आता है। तेरी बातों में उलझा जिया देखा? हाँ, मैंने आप देखी। अडैप्शंस हैं देखा? जी हाँ। ऐसा लगा कि मुझे होना चाहिए। हाँ, मतलब मैं हो सकती थी। आई ऑल्सो फील मैं मतलब अगर रोबोट का ही करना है तो फॉर मी तो इट्स सेकंड स्किन। Yes. एंड I remember saying this in one of the interviews. That could have probably been my debut, you know. Yeah. But of course, life is full of challenges, and here's hoping I get another new challenging role. And I heard that the film did very well. Yeah. And I personally really like Kriti, Yeah. the way she looks, how she is as an actor. So बोलते हैं ना, good luck to each and every one. But असली रोबोट तो मैं ही हूँ। किस तरीके का किरदार आप करना चाहती हैं जो आप कर रही हैं ऑलरेडी, उसके अलावा? um, you know, women-centric characters. I'm always very jealous of an actor when they get to do something like that. And I have no qualms in accepting it कि कभी कभार ये jealousy ही मुझे drive करती है to, you know, go achieve more. तो of course there's so many directors I want to work with. यही एक ही जिंदगी है. When will they know I exist? How do I get through them? I wake up in the morning and I just wake up, I'm like, how do I get through this particular production house? How do I get in touch with this director? कैसे मैं बताऊं? ये पार्टी वार्टी करके कोई काम वाम नहीं मिलता है भाई। जो देख रहा है एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में मुझे तो कभी नहीं मिला है। मुझे आज तक जितना जो काम मिला है इज व्हेन आई हैव गॉन, आई हैव गिवन दैट ऑडिशन। ऑडिशन दोगे, वो लोग इमेजिन करेंगे आप उस पर्टिकुलर लुक में कैसे लगोगे, वो लुक जाना चाहिए आपको, उस तरीके से बात करना आना चाहिए, जिस तरीके से आपके डायलॉग डिलीवरी, ये सारे बेसिस पे होता है। सो यस। मुझे एक चीज़ याद आ गई, दिव्या अग्रवाल का वीडियो, जी जब उसने उन्होंने काम मांगने के लिए सीधे वीडियो डाल दिया था इंस्टाग्राम जी। पे। इट्स अ ग्रेट आइडिया। बहुत अच्छा किया और गट्स चाहिए उसके लिए। एग्जैक्टली। यू नो नीना मैम ने जब किया था ना, आई स्वेयर शी हैज ब्रोकन ऑल बैरियर्स। उनके वजह से कितनों को वो इंस्पिरेशन मिली है। और यू नो आई थिंक आज आपके इंटरव्यू में मैंने यही किया। एग्जैक्टली, You दैट्स know, व्हाई I would like to request all the filmmakers, all the TV showmakers, everyone. I am looking for great opportunities. If you'd like to cast me, I'm right here for you. I would love to audition. Wow, this really lifts off so much burden of an actor, man. रोज सुबह हम टेंशन में उठते कभी कभार कि क्या होगा, अगला अपॉर्चुनिटी क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे वापस लोगों के दिलों में, घरों में घुसेंगे। तो वेरी गुड ऑन दिव्या। यस। वुमेन सेंट्रिक पे बात की आपने, यू नो रिसेंटली क्रू रिलीज हुई थी, मजा आया देखते हैं? अरे मुझे देखनी, मेरी अभी तक रह गई है। फुल वुमेन सेंट्रिक फिल्म। I have to tell Ekta also how much I have to congratulate her also. A lot of people have said it's doing very well. वेरी प्यारी मूवी, वेरी प्यारी मूवी।
आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, वुमेन सेंट्रिक की जहाँ तक बात करते हैं हम, जब भी बात करते हैं, तो यू थिंक कि अभी भी देयर इज़ लैक ऑफ थिंग इन द सोसाइटी कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा वुमेन से, ये नहीं हो पाएगा औरत से, यस, है? वो कहते हैं ना, जब अगर आपको कोई कहता है ना आप कर नहीं सकते हो, तो करना और उसके फोटोज लेके उनके मुंह पे मारना। आई बिलीव इन दैट। ऐसी कोई चीज़ नहीं है भाई जो हम नहीं कर सकते। एंड आई एम नॉट सेइंग फिजिकली, मतलब आप बोलो आप 200 किलो उठा लो तो हम भी 200 उठाए, हम उसकी बात नहीं कर रहे। बट यहाँ पे बात हो रही है तो वो है women going through menstrual issues first and foremost. I, I'm not saying that you know सबको सेम डिग्री ऑफ पेन होता है, पर कुछ लोगों को क्रिपलिंग लेवल पर पेन होता है, एंड साइंटिफिकली इट्स डन। एक स्टडी है जो मैंने पढ़ी थी, it said that it's as good as somebody getting a heart attack sometimes. The pain is so intense. And we still get up and go to work, and if we say, my God, today we have our periods, it's a little, like, I remember, I'll give you an example. It's during a show, I'll not name. It wasn't a reality show, it was a proper TV show that I was doing, and I had to get on a harness. अब अगर किसी ने हार्नेस पहना है या उसे करीब से देखा है तो इट रियली ब्लॉक्स यू अप। यहाँ से आप पहनते हैं इस हार्नेस को और वो आपको खींचता है, पूरा आपका बॉडी वेट यहीं पे अटका रहता है। Now just imagine for a woman to be on her first day of period, in that pain, in that flow, to work like that. And I remember telling the production house, I said, if you're planning a harness scene, because I'm not giving it to a stunt double, at least tell me. Yes. Be gracious enough to inform me that, Ridhima, in the next 2 days we plan this scene. But there was no way of organizing it. कुछ भी मतलब कभी भी शूट करो वाला हिसाब चल रहा था वहाँ पे. So because of which suffer कौन करता है? Actor. क्योंकि अगर मैं मना करूँ तो I look like the troublesome person because पूरा harness का setup आ चुका है. अब मैं एक अकेली बोलूँ नहीं आज मैं harness नहीं कर सकती. क्योंकि उनको लगता है ये reason small है. But how is it a small reason? This pain is absolutely unbearable. Agree. So yeah, that's a big disparity, I feel. And I'm looking forward for your film. Yes, me too. I can't wait. जैसे कि आपने promise किया, you'll be calling me and telling me the whole story. Yes, I'll tell you how I got the part. First person I'll call is Jaya. Okay. Thank you so much for joining with me. Thank you, Jaya. Thank you.